नमस्कार। एक और अपडेट के साथ और इस बार हरियाणा से जुड़ी अपडेट के साथ और आज की बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज है हरियाणा कैबिनेट की बैठक, बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। बैठक तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आ सकता है, संभावनाएं क्या हैं, हम इस पर आज बात करेंगे। हरियाणा कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, जैसे मैंने कहा कि इसमें लेकिन कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। जो मेरे पास अपडेट्स आई हैं उसको लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। पिछले साल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें महिलाओं से जुड़ी एक बड़ी बात थी, बड़ा बड़ा ऐलान था। 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा इस मैनिफेस्टो में किया गया था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसी बड़ी बातें हैं जिस पर कि आज चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही जो विधानसभा चुनाव होने हैं 5 फरवरी को दिल्ली में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एजेंडा या इस तरह की प्लानिंग बन सकती है, ये भी है। अगर उससे पहले, जैसे कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कांग्रेस ने भी फैसले किए महिलाओं को लेकर मैनिफेस्टो में दिया है, दावा जिसे बोलते हैं, वादा। बीजेपी आज कैबिनेट की जो बैठक है उसमें भी इस पर चर्चा कर सकती है, इस पे कुछ फैसला लिया जा सकता है, इस महिलाओं पर 2100 रुपए देने का। अगर इस योजना पर कोई ठोस फैसला होता है तो भाजपा कहीं न कहीं इसको इस्तेमाल दिल्ली विधानसभा चुनावों में जरूर करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में 1000 रुपए प्रति महीने देने का वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। ये मैनिफेस्टो की बात है आम आदमी पार्टी की, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा, जिसे बोल सकते हैं कि काम होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज प्रदेश भाजपा की मैं बात करी, प्रदेश सरकार की बात करी, अगर कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का जो वादा मैनिफेस्टो में किया था वो अगर लागू हो जाता है, उस पर कोई ठोस फैसला आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के इस फैसले को भुनाना जरूर चाहेगी। अगला, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा, बल्कि उन्होंने शुरू कर ही दिया है। ये चीज है, पहले वादा तो किया था, अब शुरू भी हो गया, लेकिन शर्त लगाई गई है इसमें। सोचिए कि महिलाओं वाला मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि महिलाएं जो हैं वो चुनावों में एक बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। महिला वोटर्स जो हैं, हमारी बड़ी तादाद, आधी आबादी जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसी भी तरह के चुनाव में। हम चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे निकाय चुनावों की ही बात क्यों न करें, महिलाओं या महिला वोटरों की जो तादाद है वो बहुत अहम भूमिका, निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में सभी पार्टियों का फोकस जो है दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी महिलाओं और महिला वोटरों पर है। चलिए, अच्छा, दिल्ली कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपए महीना तो दे रही है पार्टी, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि एक परिवार से एक ही महिला को ये रकम मिलेगी। अगर एक से ज्यादा महिलाएं हैं तो वो उस पर लागू नहीं होगा। हालांकि इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार को करीब 20,000 करोड़ का सालाना बोझ भी उठाना पड़ेगा। ये छोटी बात तो है नहीं। अगर आप 1500 रुपए हर महीने एक महिला को दे रहे हैं परिवार से, जैसे हिमाचल कांग्रेस ने कहा है, तो उसमें ये चीज है कि आपको 20,000 करोड़ का सालाना बोझ भी उठाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसे प्रदेश में जहां हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी कर्ज का बोझ जो है वो करोड़ों रुपए का है, वहां पे इस तरह का 20,000 करोड़ का सालाना बोझ उठाना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी क्या करती है, बीजेपी आगे के स्ट्रेटेजीज को देखकर क्या फैसला लेती है, कितना बोझ पड़ेगा अगर हरियाणा में इस तरह का फैसला लिया जाता है, ये तमाम चीजों पर आज मंथन होगा कैबिनेट में और उसके बाद कोई फैसला आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि लाडो लक्ष्मी योजना जो है, हरियाणा की जो लाडो लक्ष्मी योजना है महिलाओं से जुड़ी, 2024 यानी पिछले साल सीएम सैनी ने ऐलान किया था। इस योजना में हर महीने 2100 रुपए मिलने का प्रावधान किया गया है। 18 से 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
ये कहा गया है। अच्छा, 1,80,000 रुपए आय वाली महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी और आवेदक महिला के पास बीपीएल एएआई कार्ड होना जरूरी है। फिर से सुनिए, आवेदक महिला के पास बीपीएल एएआई कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। और 1,80,000 की आय वाली जो महिलाएं हैं वो ही इस योजना के दायरे में आएंगी, जो योजना है हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना, जिसमें 2100 रुपए हर महिला को मिलने वाले हैं। इस बीच अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनावों से भी थोड़ा जोड़ दें इसको, तो ये है कि हरियाणा के नेता जो हैं तमाम सारे दिल्ली में डटे हुए हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता, नायब सैनी खुद पिछले दिनों दिल्ली में थे। प्रदेश के 32 नेताओं की ड्यूटी जो है वो इस वक्त हरियाणा दिल्ली विधानसभा चुनावों में लगाई गई है। पूरी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में लगा दी है, जिसमें करनाल के सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जो अब चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं तो वो जाहिर तौर पर वहां रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी की मैंने जैसे बात बताई कि वो कुछ दिन पहले वहीं पर थे। तमाम मंत्री, तमाम विधायक, हम खबरें भी चलाते रहते हैं, तो ये सारे दिल्ली में अभी अपनी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा चुनावों को लेकर एक चुनौती के तौर पर देख रही है। दिल्ली में भाजपा जो है वो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को यमुना की सफाई समेत कई अधूरे वादों, जो ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं, उसको लेकर घेर रही है। हालांकि केजरीवाल भी लगातार ये जरूर कहते रहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ आरोप ही लगाना जानती है, काम करना जानती नहीं है। काम तो फिर अरविंद केजरीवाल या दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी, वो कर रही हैं। बहरहाल हरियाणा में अब मुद्दा ये है कि अगर हरियाणा में ये वादा पूरा हो जाता है तो क्या होगा जी। अब हम इस पर आते हैं। अगर हरियाणा में ये वादा पूरा हो जाता है तो दिल्ली में भी इसे पूरा करने के लिए भाजपा महिलाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी। वो ये कहेगी कि अगर हरियाणा में ये चीज हो सकती है तो दिल्ली में क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर ट्रांसफर हो जाएगा। भाजपा के आज के फैसले पर कैबिनेट में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसका असर दूरगामी होने वाला है। ये सीधा सा मतलब मैं ये कहना चाह रही थी। भाजपा ने आपके हर महीने 2100 रुपए के मुकाबले 2500 रुपए देने का वादा किया है। बड़ी बात है। एक कह सकते हैं कि भले ही फ्रीबीज पर भाजपा यकीन नहीं करती। मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो लगातार कह चुके हैं कि फ्रीबीज जो है वो अल्टीमेटली किसी प्रदेश या देश का नुकसान ही करती है, क्योंकि इसमें जो जनता है वो धीरे धीरे आलसी हो जाती है। उसको लग जाता है कि बिना मेहनत के जब पैसा मिल रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। और ऐसे विदेशों में ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं कि फ्रीबीज की लालच देकर सरकार तो बना दी गई, फ्रीबीज का लालच देकर, लेकिन उसके बाद फायदा क्या हुआ? नुकसान, बल्कि फायदा तो मैं क्या कहूं, नुकसान ये हुआ कि करोड़ों के कर्जे में चला गया देश, और जिससे कहीं ना कहीं जो आर्थिक जो एक क्या बोलते हैं मापदंड जो है वो बिगड़ गया। तो ये इतना आसान नहीं है जितना ये समझा जाता है। कांग्रेस ने भी हालांकि 2500 रुपए देने का वादा किया, लेकिन हिमाचल में चूंकि वादा पूरा नहीं कर पाई और शर्त लगी है, तो ऐसे में ये जरूर हम कह सकते हैं कि हरियाणा बीजेपी के कैबिनेट के फैसले में अगर महिलाओं से जुड़ा कोई वादा पूरा कर दिया जाता है तो ये एक बड़ी बात होगी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए। अच्छा, अब मैं एक बार, चूंकि मैं हरियाणा कैबिनेट की बात तो कर ही रही हूँ, लेकिन साथ में ये बात करना भी जरूरी है कि हरियाणा के आज के कैबिनेट के फैसलों पर दिल्ली विधानसभा चुनावों पर क्या कुछ असर पड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस महिलाओं को आप से 400 रुपए ज्यादा दे रही है, ठीक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करूं, महिलाएं आप में 2100 रुपए फ्री बस सेवा, भाजपा 2500 रुपए महीना, गर्भवती महिला को 2100, और मौजूदा सरकार की योजनाएं जैसे फ्री बस सेवा ये सब जारी रहेगी, वो बंद नहीं करेगी। कांग्रेस 2500 रुपए महीना। अच्छा, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए दिल्ली में क्या है? आम आदमी पार्टी जो है 2500 रुपए हर महीना, पेंशन भी, और फ्री तीर्थ यात्रा योजना भी अरविंद केजरीवाल के टाइम पे शुरू हुआ था। भाजपा 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन। दूसरा, 70 साल से ज्यादा बुजुर्ग विधवाओं और दिव्यांगों को 3000 रुपए मिलेंगे महीने। और कांग्रेस ने फिलहाल अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं की।
छात्रों की बात पर आ जाती हूँ, क्योंकि बड़ी तादाद में छात्र जो हैं वो दिल्ली में पढ़ते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे कॉलेजेस हैं, पूरे देश से बल्कि विदेशों से भी छात्र आते हैं। खैर, हम देश के छात्रों की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी, पहला फ्री शिक्षा, दूसरा फ्री बस सेवा, तीसरा मेट्रो किराया में 50% की छूट छात्रों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बाबत कोई अभी घोषणा नहीं की है। कांग्रेस की जहां तक बात है, युवाओं को 2500 रुपए महीना अप्रेंटिसशिप के तौर पर दिया जाना है। ये घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई है। यानी अगर हम तीनों को मिलाएं तो महिलाओं के लिए कांग्रेस ने घोषणा की है 2500 रुपए महीना, बुजुर्गों के लिए कांग्रेस ने कोई घोषणा नहीं की है, और स्टूडेंट्स के लिए युवाओं को 8500 प्रति महीना अप्रेंटिसशिप के तौर पर दिया जाना है। तो ये बुजुर्गों, महिलाओं और छात्रों के लिए अलग अलग तरह के घोषणाएं जो हैं वो दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर की गई है। तो मेरा आज का अभी लाइव करने का मसला ये था, इसका मकसद ये था कि आज की हरियाणा की कैबिनेट की बैठक पर न सिर्फ प्रदेश की बल्कि पूरे देश की नजर रहेगी, क्योंकि हरियाणा की कैबिनेट में महिलाओं पर क्या कुछ फैसला होता है, इसका जो असर है वो दिल्ली विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री, नायब सैनी इन तमाम चीजों को जानते हुए, समझते हुए ही कोई फैसला लेंगे अपने मंत्रियों के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ। इसी उम्मीद के साथ कैबिनेट में क्या क्या फैसले होते हैं उस पर भी एक बार बात कर लेती हूँ। कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख फाइनल हो सकती है। इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जो है फरवरी के दूसरे सप्ताह में ऐसे माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है 5 और 8, 5 को चुनाव है, 8 को नतीजे आएंगे, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है जो बजट सत्र है। कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार पिछले दिनों ओलावृष्टि में फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की घोषणा भी कर सकती है। 8 नगर निगम समेत 34 स्थानीय निकायों के चुनावों पर फैसला लिया जा सकता है, जो कि पहले कहा जा रहा था कि जनवरी में होगा, लेकिन बाद में ये हो गया कि शायद मार्च में होगा। खैर, वो आज फैसला हो सकता है, कोई फाइनल नहीं है। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग को निकाय चुनाव की सिफारिश की जाएगी, जिसके बाद ये चुनाव अगले महीने के अंत या फिर मार्च की शुरुआत में, जैसे मैंने अभी कहा, मार्च की शुरुआत में हो सकता है। तो ये फैसले भी हैं जिन पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। पहला क्या, बजट सत्र की तारीख, जो कि फरवरी के दूसरे महीने में हो सकती है। ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की घोषणा भी की जा सकती है, और निकाय चुनावों पर कोई घोषणा जो है वो की जा सकती है। तो इन बड़ी फसलों पर और सबसे ज्यादा महिलाओं पर अगर हरियाणा कैबिनेट कुछ करती है तो दिल्ली विधानसभा चुनावों पर इसका सीधा सीधा असर हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज के कैबिनेट के फैसलों की बड़ी अपडेट जो है वो आप हरियाणा पेज से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि जैसे ही अपडेट हमारे पास आती है हम आपको तुरंत इसकी अपडेट देंगे, पूरी एक एक व्याख्या आपके सामने रखेंगे। तो इसी के साथ फिलहाल वैशाली चौधरी मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। अगले लाइव के साथ, हरियाणा कैबिनेट से जुड़ी अगले लाइव के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।